पहले ये केस एक नॉर्मल केस की तरह चल रहा था, लेकिन जब से एक ट्वीट आया डिप्टी सीएम साहब का और जितने बड़े बड़े मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो गए, उतना इसमें जहर घुलने लग गया। उसके बाद आप सभी लोग ने, आप पत्रकार, जानकार पत्रकार, आपने देखा होगा किस तरीके से ये केस ने आग पकड़ ली और एक खाई पैदा हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए था। इसमें लोगों को, बड़े बड़े लोगों को इससे दूरी बचानी चाहिए थी और प्रशासन को अपना काम कर देना चाहिए था। जब हम भी परिवार से मिलकर आ गए थे और वहाँ पे प्रशासन को हमने बोल दिया था कि आप जो भी है निष्पक्ष जांच करिए, एक सांसद के रूप में हम, लेकिन लाठीचार्ज के भी खिलाफ मैं हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मनीष है। आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज प्राइम। तो इस समय हमारे साथ हैं कौशाम्बी सांसद, युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जो कि लंदन से पढ़े हैं और पहली बार ही सांसद बने हैं। और कौशाम्बी में एक मामला चल रहा है, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, लोहंदा कांड। उस मामले में कौशाम्बी सांसद की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, इन्हीं से समझेंगे। सबसे पहले जो ये मामला पूरा हुआ था और 29 तारीख के आसपास की घटना है ये, और मैं पीड़ित परिवार में उस समय मिलने गया था और उसके बाद जाकर एक और घटना घट गई, जिसकी वजह से आप सभी लोगों ने वीडियो देखा होगा। और तब से लेकर के अभी तक मामला इतना आगे बढ़ गया जो अनावश्यक था। मेरा मानना है कि सरकार अगर ये चाहती तो तुरंत इसकी जांच बैठा करके तुरंत दोषी जो भी उस केस में था उसको कार्रवाई करके उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकती थी। ट्वीट करके, सरकार इन्वॉल्व हो करके, समाज को और मेरे ही संसदीय क्षेत्र में लोगों को दो तरफा बांट करके राजनीति करके, बहुत दुर्भाग्य ये है। मैं भी खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि मैं खुद एक पढ़ा लिखा सांसद हूँ और प्रगति की बात करते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग की बात करते हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है और उनका प्रशासन जो है वो न्याय नहीं दिला पा रहा है और उल्टा राजनीति जो हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं दोनों तरफ ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये जांच का मामला है, इसको जल्दी से जल्दी इस पे जांच हो और निष्पक्ष जांच हो, बिना किसी के दबाव जांच हो, और जो भी पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलने का काम हो। क्योंकि जो भी हमारी संस्थाएं हैं, जो भी पुलिस, जो उनका काम है वो न्याय दिलाने का काम है, राजनीति करने का काम नहीं। हमको भी एक जन सेवक होने के नाते जनता के प्रति उनकी सेवा करने का काम है, राजनीति करने का काम नहीं है। तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ले रहे हैं तो मेरी राय है। छोटी बच्ची के से जुड़ा हुआ मामला है, क्या लगता है कि उस तरह से, अब जिस तरह से उसी मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया है एसआईटी की जांच में, क्या लगता है कि शुरुआत में स्थानीय जो थाना प्रशासन है या चौकी प्रभारी रहे हों, क्या उस तरह से निष्पक्ष जांच नहीं कर पाए जिस तरह से अब पीड़ित परिवार जो रहा है वो कह रहा है कि प्रधान के दबाव में इस तरह से कार्रवाई की गई थी, पॉस्को लगवाया गया था? देखिए, हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश में देखा है, जिस तरीके से कोई भी केस आता है तो प्रशासनिक लीपापोती जिस तरीके से करने का काम करती है, और ये कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में की जाती है। किसी तरीके से केस चलता रहे ताकि कोई पक्ष डिसाइड ना हो पाए और चलते चलते उसमें राजनीति करके, राजनीतिक फ़ायदा उठा करके लोग चले जाएं। यह हमने करचना भी कांड में देखा था, यह हमने फ़रुखाबाद में भी देखा, अलीगढ़ में भी देखा, चंदौली में भी देखा, हर जगह जितने भी ऐसे कांड। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि अगर इसकी जांच करनी है तो बहुत जल्दी जांच हो सकती है, बहुत जल्दी दोषी करार हो सकते हैं। और हमारे, मुझे लगता है कि बहुत कॉम्पिटेंट पर्सनल भी हैं, पुलिसकर्मी जितने भी इन्वॉल्व हैं सब इतने कॉम्पिटेंट हैं कि इस पे तुरंत जांच करके सच्चाई जो भी है वो निकाल करके सरकार के सामने, लोगों के सामने और जनता के सामने पेश करके उसको सब साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का इन्वॉल्वमेंट इसमें इतना ज़्यादा हो गया है, इतना दबाव हो गया है कि पुलिस भी अपना काम निष्पक्ष रूप से नहीं कर पा रही है। तो ये मेरे ज़िले के लोगों के लिए और हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। अब सर, इसमें एक चीज़ और भी हो रही है कि दोनों तरफ अगर देखी जाए तो इस पूरी लड़ाई को तूल भी दिया गया है और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को पाल बनाम ब्राह्मण करने की भी कोशिश की जा रही है। तो क्या इस तरह से अब सरकारें भी, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा अपना और पीड़िता के घर भेजा और ब्राह्मण परिवार के घर भी भेजा है। तो क्या अब इस पर पाल समाज खासकर सवाल उठा रहा है, जो पीड़िता का पक्ष है, कह रहा है कि इसमें अब समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, कह रहे बात पीड़िए की करती है, और लेकिन अब यहाँ पीड़िए के साथ खड़े होने के बजाय दोनों तरफ जो प्रतिनिधिमंडल सपा ने भेजा है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं।
देखिए, वहाँ पे जनप्रतिनिधिमंडल जो गया था, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। कल ही रिपोर्ट पेश करके आए हैं वो। और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत निष्पक्ष रूप से दोनों प्रतिनिधिमंडल ने अपनी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी कार्यालय में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पेश की है। अभी मुझे उसके बारे में उधर की इतनी सूचना नहीं मिली है। मैं कल ही अपना इलाज करके लौटा हूँ, और जैसे ही उस पर सूचना मिलेगी मैं अपने लोगों को इस चीज़ से अवगत कराऊँगा। क्या लगता है कि सर, जैसे इसमें भी अब ये भी आरोप लग रहा है कि ये खासकर पिछड़ों और दलितों की आवाज़ इस सरकार में नहीं सुनी जाती रही है। अगर प्रशासन सुनता तो शायद इतना मामला तूल नहीं पकड़ता। पिछड़े समाज के तमाम लोग अब आ रहे हैं, पीड़िता के घर आ रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस सरकार में खासकर पिछड़ों और दलितों की सुनवाई नहीं होती है? देखिए, तो हमने पूरे प्रदेश में देखा है पिछले 4-6 महीने में, इस साल के अगर हम जोड़ लें तो आपने एक रिपोर्ट भी देखी होगी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ जितने भी ये सरकार में केसेस आए हैं, इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि पहले कभी नहीं देखे गए थे। मैंने करछना भी जाने का काम किया था, प्रतापगढ़ भी जाने का काम किया था, और आसपास के ज़िलों में आप सभी लोग देख रहे हैं, चाहे रायबरेली की, अमेठी की भी घटना हो आपने देखी होगी, और फिर उस पर लीपापोती करने का काम जो सरकार करती है। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि ये सरकार पीडीए समाज के खिलाफ़ है। और मैं आपके माध्यम से पूरे ज़िले के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जिस तरीके से प्रशासन पे भी दबाव बनाती है कार्रवाई पे, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मैं एक इंसानियत के रूप में बात करूँ तो हमने भी वो लाठीचार्ज का वीडियो देखा है जो लोंदा में हुआ, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रशासन को ये नहीं करना चाहिए था, और शांतिपूर्वक उनको समझा करके उस मामले को निपटा दिया जाना चाहिए था। लेकिन लाठीचार्ज के भी खिलाफ़ मैं हूँ। और जो भी घटना घटी, मैंने पीड़ित परिवार से पहले जा कर के उस बच्ची से भी मुलाकात की, जैसा मैंने आपको कहा, और अपनी संवेदना भी व्यक्त की। लेकिन उसके बाद ये 10 दिन में सरकार के बड़े बड़े मंत्री, सरकार के डिप्टी सीएम, सब जो इतने इन्वॉल्व होकर के ट्वीट के माध्यम से आए और इसको एक राजनीतिक टर्न दे दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत लोग जानते होंगे, मैं कौशाम्बी में जब चुनाव लड़ा था, मैं प्रगति सोच पे चुनाव लड़ा था, और मेरा अभी ये प्रतिनिधिमंडल में नहीं जाना हो पाया। लेकिन यहाँ पे ना कोई पक्षपात हो इस जांच में, ना कोई दबाव हो। मैं यही मनोकामना करता हूँ, निष्पक्ष होकर के सच्चाई से ये पूरा केस आगे बढ़े, और बहुत जल्दी आगे बढ़े, क्योंकि जितना भी ये डिले होगा उतना ही राजनीति इस पे होगी, उतना ही इसमें और जातियों के बीच खाई भी बनेगी। जातियों के बीच खाई बनेगी, इंसानियत में भी खाई बनेगी, और हमारे कौशाम्बी के लोगों में भी खाई बनेगी। और जिस तरीके से सरकार ने इसको रूप दे दिया है, पहले ये एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है, जिसका खामियाजा हमको और सबको भुगतना पड़ रहा है। आज आप हमसे ये सवाल ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे कौशाम्बी में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है, 2 लोग बढ़ गए हैं। चाहते तो ये बहुत जल्दी से साधारण केस की तरह आगे बढ़ सकता था, निपटा दिया जाता, और जो सज़ा देनी चाहिए थी निष्पक्ष होकर देनी चाहिए थी। तो सरकार के दबाव में प्रशासन भी कहीं ना कहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे ज़िले में ये कहना चाहूँगा कि हमने भी कप्तान से बात करके हमेशा यही निर्देश दिया है कि जो भी निष्पक्ष जांच है उसको करें, और जल्दी से जल्दी करें, ताकि बिना देरी के, ताकि और जहर ना घुल पाए हमारे समाज में, और इस केस को ख़त्म कर देना चाहिए। अक्सर नेता की अगर बात की जाए तो जाति को लेकर ज़्यादा स्टैंड लेते हैं, और आप शुरू से अगर आपका देखा जाए तो आप देहरादून में रहे, उसके बाद लंदन आप पढ़ाई करने गए, जहां आपने एक प्रगतिशील सोच और एक सामाजिक संरचना देखी है। तो क्या लगता है कि एक नेता को, एक सांसद को, एक विधायक को किसी भी सेंसिटिव मामले को या विकास की राजनीति में जाति को इन्वॉल्व करना चाहिए? देखिए, विकास की राजनीति में आप धर्म और जाति नहीं देख सकते। आज आप हमारे साथ सुबह यहाँ बैठे हैं, हमारे से लोग मिल रहे हैं, हर जाति के लोग आ रहे हैं, हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर अलग अलग हिस्से के पूरे हमारे क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र और इवन हमारे संसदीय क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के भी लोग अपनी जन समस्या लेकर आ रहे हैं। जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हम उनका निस्तारण कर सकते हैं, हम करने का काम करते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है, ये नहीं पूछते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। और यही हमारी राजनीति रही है, यही हमारी राजनीति आगे भी रहेगी। और मुझे बहुत दुख बात इस चीज़ का हो रहा है कि जिस तरीके से आज मेरे कौशाम्बी में समाज बढ़ गए हैं,
और कौशाम्बी 2 हिस्सों में बँट गया है सिर्फ राजनीति के चक्कर में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हमको विकास की राजनीति करनी है, कौशाम्बी को आगे बढ़ाने की राजनीति करनी है, कौशाम्बी का नाम इस देश में गूंजे, इस देश की संसद भवन में गूंजे और अच्छे चीज़ों के लिए गूंजे। मैंने कई बार पुराने मीटिंग में भी अधिकारियों के साथ जितनी भी मीटिंग हुई या फिर मेरी पुलिस प्रशासन के साथ जितनी भी मीटिंग हुई, मैंने हमेशा यही कहा है कि कौशाम्बी का नाम अच्छे स्वरों में लिया जाना चाहिए, बुरे स्वरों में नहीं। तो लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ है कि ये राजनीति के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो इसको आगे बढ़ाया, उसकी वजह से आज ये बुरे स्वरों में हमारा कौशाम्बी आ गया है। इसको फिर से हम सबको एकजुट होकर के अच्छे स्वरों में आगे बढ़ाना है, ताकि कौशाम्बी और कौशाम्बी के लोगों को अच्छे उस संदर्भ में लोग जानें और पूरा देश कौशाम्बी को आगे बढ़ाने वाले प्रगति सोच के विकास कार्यों के लिए जाने। मैं यही मनोकामना करता हूं। और इस केस के संदर्भ में मैं बोलना चाहूँगा, मैं फिर से बार बार आखिरी बात आपसे यही रख रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके निष्पक्ष जांच हो, कोई पक्षपात ना हो और कम से कम टाइम में। क्या लगता है सर, एक मिनट रुकना चाहेंगे, क्या लगता है कि पूरे मामले में कहीं पक्षपात हुआ है? देखिए, पहले ये केस एक नॉर्मल केस की तरह चल रहा था, लेकिन जब से एक ट्वीट आया डिप्टी सीएम साहब का और जितने बड़े बड़े मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो गए, उतना इसमें जहर घुलने लग गया। उसके बाद आप सभी लोग ने, आप पत्रकार, जानकार पत्रकार, आपने देखा होगा किस तरीके से ये केस ने आग पकड़ ली और एक खाई पैदा हो गई। तो ये नहीं होना चाहिए था। इसमें लोगों को, बड़े बड़े लोगों को इससे दूरी बचानी चाहिए थी और प्रशासन को अपना काम कर देना चाहिए था। जब हम भी परिवार से मिलकर आ गए थे और वहाँ पे प्रशासन को हमने बोल दिया था कि आप जो भी है निष्पक्ष जांच करिए। एक सांसद के रूप में हम इससे ज़्यादा न्यूट्रल होकर के हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब दूसरे लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, तब इसमें बहुत जहर घुलने लग गया और यही दुर्भाग्य है कि आज कौशाम्बी एक बुरे सर्वों में जाने जा रहा है। तो हम बहुत डायरेक्ट अप्रोच वाले इंसान हैं, बहुत डायरेक्टली बेबाकी से बात बोलते हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ, चाहे वो लाठीचार्ज हो, चाहे वो लाठीचार्ज को आप गलत मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं गलत मानता हूँ कि लाठीचार्ज प्रशासन को नहीं, महिलाओं को बच्चों को नहीं करना चाहिए था। वहाँ पे लोगों को नहीं मारना चाहिए था। एक बातचीत से भी बात हो सकती थी। और रही बात एक बच्ची के खिलाफ जो भी हुआ, जो केस में बताया जा रहा था, वो भी गलत है। तो इस पे निष्पक्ष जांच हो और सबके सामने हो जाए, यही मेरी मनोकामना है। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये